गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कृषि में बागवानी का चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बागवानी, गार्डनिंग। बागवानी किसे कहते हैं? किसी भी निश्चित क्षेत्रफल में, या मान के चलिए कि हमारे घर के आसपास जो भी खाली जमीन पड़ी होती है, तो उस भूभाग में फल वृक्षों की खेती करना ही बागवानी कहलाता है। फल वृक्षों की खेती किसी निश्चित क्षेत्रफल में या किसी बड़े भूभाग में फसलों की तरह भी की जा सकती है, तो भी उसे हम बागवानी कहते हैं। सामान्यतः किसी भी निश्चित क्षेत्रफल में फल वृक्षों की खेती करना ही बागवानी कहलाता है। अधिकांश क्षेत्र में या अधिकांश क्षेत्रफल में फलों की खेती सामान्यतः व्यापारिक दृष्टिकोण से ही की जाती है। तो फलों की खेती में मान के चलिए आप, जैसे आपका पपीता है, केला है, फालसा इत्यादि फलों की खेती फसलों की खेती के समान ही अत्यधिक लाभ की दृष्टिकोण से किया जाता है। फलोत्पादन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट कल्चर। फलोत्पादन का महत्व क्या है? बागवानी से महत्व क्या है? बागवानी से हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि बागवानी से हमें क्या मिल रहा है? फलोत्पादन का महत्व हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में फलोत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मान लीजिए कि हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में फल नहीं है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। अतः फलों में मौजूद कुछ आवश्यक पोषक तत्व या तत्वों से मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे फलों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन है, वसा, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, तांबा, मैग्नीशियम, गंधक, सोडियम और विभिन्न प्रकार के विटामिन फलों में पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा बाग लगाने के लिए भूमि का चुनाव। जहाँ पर या जिस भी क्षेत्रफल में हमें बाग लगाना है, तो हम पहले ये देखते हैं कि उस भूमि का चुनाव करते समय कि वह भूमि बाग लगाने के उपयुक्त है या नहीं है। तो इसमें कुछ बातें होती हैं जिनका हम महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखते हैं। तो बाग लगाने के लिए जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें हमारा पहला बिंदु होता है मृदा की किस्म। जहाँ पर हम बाग लगाते हैं, उस स्थान की मृदा या भूमि की किस्म कैसी है। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर आम का फल वृक्ष लगाना है, तो ये देखते हैं कि उस स्थान की मृदा, उस स्थान की भूमि आम फल वृक्ष लगाने के उपयुक्त है या नहीं है। तो मृदा की किस्म। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है जल निकास, ड्रेनेज। जहाँ पर हम फल वृक्ष लगा रहे हैं, वहाँ पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था है या नहीं है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में या वर्षा के समय में उस स्थान पर अत्यधिक पानी न लगता हो। तीसरा पॉइंट है सिंचाई या इरिगेशन। सिंचाई या इरिगेशन, जहाँ पर हम बाग लगाने जा रहे हैं, उस स्थान पर सिंचाई की सुविधा है या नहीं है। यदि सिंचाई की अच्छी सुविधा न हो, तो उस स्थान पर बाग का चयन नहीं करना चाहिए। चौथा बिंदु है यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जहाँ पर हम बाग लगा रहे हैं, वहाँ पर यातायात या परिवहन की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। यदि परिवहन की व्यवस्था नहीं है,
वो उस स्थान पर बाग का चयन नहीं करना चाहिए। 5वां बिंदु है मंडी की निकटता, मार्केट फैसिलिटी। जिस स्थान पर हम बाग लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आम, अमरूद, केला इत्यादि बाग लगा रहे हैं, तो उसके फलों को बाजार में बेचने की सुविधा है या नहीं है। यदि बाजार निकट नहीं है तो ऐसे स्थान पर फल वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है जलवायु, क्लाइमेट। जिस स्थान पर बाग का चयन किया जाता है वहाँ का या उस क्षेत्र की जलवायु उस फल वृक्ष के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु है उस स्थान की, वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु के फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। और यदि उष्ण जलवायु है तो वहाँ पर उष्ण जलवायु के फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। अगला और अंतिम बिंदु है हमारा श्रमिक की उपलब्धता, लेबर फैसिलिटी। जहाँ पर हम बाग लगाने का चयन करते हैं वहाँ पर श्रमिक या मजदूर की उपलब्धता का होना अति आवश्यक है। ओके बच्चों।